स्टूडेंट्स वेलकम टू पीएचडी जॉब्स एंड एडमिशन। दिस इज गौरी। सो इन दिस वीडियो मैं आप सभी के साथ एक्सप्लेनेटरी एंड डिस्क्रिप्टिव रिसर्च टाइप्स डिस्कस करने वाली हूँ बाय यूजिंग एमसीक्यूज। सो एक्सप्लेनेटरी एंड डिस्क्रिप्टिव रिसर्च टाइप्स ये दोनों भी रिसर्च मेथड्स है एंड रिसर्च के टाइप्स भी है एंड इनके ऊपर आपको हमेशा 3 to 4 एमसीक्यूज पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट में पूछे जाते हैं एंड दैट्स वाई इसके रिगार्डिंग जितने भी सारे कॉन्सेप्ट्स हैं मैंने इस वीडियो में डिस्कस किए हैं। सो स्टूडेंट्स आपको ये वीडियो एंड तक देखना है ताकि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाए। सो स्टूडेंट्स नाउ लेट अस बिगिन विद दिस सेशन। सो स्टूडेंट्स आप सभी को तो पता है कि यूनिवर्सिटी ऑफ कोटा यहाँ पे पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट है एंड वो भी 5 अगस्त को है, राइट। एंड इस एंट्रेंस टेस्ट में सभी कैंडिडेट्स को 2 पेपर्स देने हैं, पेपर 1 एंड पेपर 2। सो पेपर 1 इज़ कॉमन फॉर एवरीवन जो कि रिसर्च मेथोडोलॉजी के लिए है एंड पेपर 2 इज़ फॉर कंसर्न सब्जेक्ट, राइट। सो स्टूडेंट्स आपको दोनों ही पेपर्स में अच्छे मार्क्स स्कोर करने हैं तभी आप पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट को क्वालिफाई कर सकते हो। सो दोनों ही पेपर्स में आपको 50% एमसीक्यूज़ ईच पूछे जाते हैं, यानी कि आपको 50% एमसीक्यूज़ ये रिसर्च मेथोडोलॉजी के लिए पूछे जाते हैं एंड 50% एमसीक्यूज़ ये आपको कंसर्न सब्जेक्ट के लिए पूछे जाते हैं। एंड दैट्स वाई रिसर्च मेथोडोलॉजी सब्जेक्ट में अच्छे मार्क्स स्कोर करके पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट को क्वालिफाई करने के लिए हम सभी आपके लिए रिसर्च मेथोडोलॉजी कंप्लीट कोर्स लेकर आए हैं, जिस कोर्स की मदद से सारे कैंडिडेट्स यूनिवर्सिटी ऑफ कोटा पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट 2023 को क्वालिफाई कर ही सकते हैं। सो इस कोर्स में सभी कैंडिडेट्स को फुल सिलेबस वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड किए जाते हैं जिसमें थियरीज एंड एमसीक्यूज़ दोनों के ऊपर भी लेक्चर सीरीज़ अवेलेबल है। सभी को फुल सिलेबस नोट्स एंड मॉक टेस्ट प्रोवाइड किए जाते हैं। सो हमारे पास ऐसे 10 मॉक टेस्ट अवेलेबल है एंड ईच मॉक टेस्ट कंटेन्स 40 एमसीक्यूज़ एंड दैट्स वाई सभी के एक्चुअली 400 एमसीक्यूज़ इन्हीं मॉक टेस्ट से कवर हो ही जाते हैं। सो इसमें आपको 1500 से भी ज़्यादा एमसीक्यूज़ का रिवीजन पीडीएफ प्रोवाइड किया जाता है, जिस पीडीएफ की मदद से सारे कैंडिडेट्स सारे टॉपिक्स एक ही पीडीएफ में रिवाइज कर सकते हैं एंड दैट्स वाई गारंटीड उनको 80% एमसीक्यूज़ इसी रिवीजन पीडीएफ से मिलते हैं आउट ऑफ 100% एमसीक्यूज़ इन द रिसर्च मेथोडोलॉजी पेपर ऑफ पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट। और ये जो सारा स्टडी मटेरियल है ये भी सभी कैंडिडेट्स को हिंदी एंड इंग्लिश इन दोनों ही लैंग्वेजेस में प्रोवाइड किया जाता है। सो स्टूडेंट्स अगर आपको कंप्लीट कोर्स को परचेस करना है देन कैंडिडेट्स इधर ग्लोबल ऑनलाइन ऐप डाउनलोड कर सकते हैं फ्रॉम द प्ले स्टोर, जिसके लिए मैंने लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी के साथ शेयर की है, या फिर व्हाट्सएप नंबर्स जो मैंने स्क्रीन पर मेंशन किए हैं उनमें से किसी भी व्हाट्सएप नंबर पर जाकर वो व्हाट्सएप थ्रू मुझे कांटेक्ट करके इंक्वायरी कर सकते हैं। देखो कोर्स की फ़ीस भी बहुत कम है विच इज़ ओनली 699 एंड इनकम फीस में हम सारे कैंडिडेट्स को गारंटीड सिलेक्शन करवा देते हैं कि सारे कैंडिडेट्स गारंटीड रिसर्च मेथोडोलॉजी में अच्छे मार्क्स स्कोर करके पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट को क्वालिफाई कर ही लेते हैं। ओके, सो स्क्रीन पर जितने भी सारे यूनिट्स मैंने मेंशन किए हैं इन सारे यूनिट्स के ऊपर हमारे पास वीडियो लेक्चर्स, नोट्स, मॉक टेस्ट एंड रिवीजन पीडीएफ अवेलेबल है बिकॉज इन सारे यूनिट्स के ऊपर आपको पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ओके, नाउ द क्वेश्चन 1 इज एक्सप्लेनेटरी रिसर्च। नाउ यहाँ पे आपको एक्सप्लेनेटरी रिसर्च के डेफिनेशन के बारे में पूछा है। सो लेट अस सी ऑप्शंस। इन्वेस्टिगेट्स सोशल फेनोमेना विदाउट एक्सपेक्टेशंस, मतलब हम एक्सप्लेनेटरी रिसर्च में सोशल फेनोमेनन को इन्वेस्टिगेट करते हैं एंड वो भी विदाउट एक्सपेक्टेशंस। आइडेंटिफाइज कॉजेस एंड इफेक्ट्स ऑफ सोशल फेनोमेना। सो सोशल फेनोमेनन में जितने भी कॉजेस एंड इफेक्ट्स हैं उनको हम आइडेंटिफाई करते हैं। डिटर्मिन्स इफेक्ट ऑफ अ सोशल प्रोग्राम, सो किसी भी सोशल प्रोग्राम का इफेक्ट जो है उसको डिटर्मिन करते हैं। देन डिफाइंस एंड इल्यूस्ट्रेट्स सोशल फेनोमेनन, देन सोशल फेनोमेनन को हम डिफाइन करते हैं एंड उसी के साथ इल्यूस्ट्रेट भी करते हैं। सो स्टूडेंट्स एज द नेम सजेस्ट एक्सप्लेनेटरी रिसर्च, सो बेसिकली एक्सप्लेनेटरी रिसर्च में एक्सप्लेन किया जाता है कि एग्जैक्टली व्हाट इज द कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन द वेरिएबल्स अंडर स्टडी। इट मीन्स दैट कि एक्सप्लेनेटरी रिसर्च की मदद से हम सभी लोग सोसाइटी में जितने भी सारे कॉजेस एंड इफेक्ट्स होते हैं उनको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं एंड दैट्स व्हाई योर करेक्ट आंसर शुड बी सेकेंड, दैट इज आइडेंटिफाइज कॉजेस एंड इफेक्ट्स ऑफ सोशल फेनोमेनन। Now next is the study of why does stressful living result in a heart attack can be classified as. So students अगर हमको स्टडी करना है कि स्ट्रेसफुल लिविंग की वजह से हार्ट अटैक क्यों होता है
सो इस प्रकार के स्टडी को एग्जैक्टली क्या कहा जाता है, वेदर इसको डिस्क्रिप्टिव रिसर्च कहा जाता है या फिर एक्सप्लेनेटरी रिसर्च कहा जाता है या फिर कोरिलेशनल रिसर्च या फिर फिजिबिलिटी रिसर्च। सो स्टूडेंट्स, जैसे ही हमने पिछले क्वेश्चन में देखा कि एक्सप्लेनेटरी रिसर्च हम लोग करते हैं ताकि हम आइडेंटिफाई कर सके एग्जैक्टली व्हाट इज द कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन द वेरिएबल्स अंडर स्टडी, राइट। सो एक्सप्लेनेटरी रिसर्च का जो असल में डेफिनेशन है वो हम लोग इस सेशन में देखेंगे, मतलब इस क्वेश्चन में देखेंगे। सो बेसिकली एक्सप्लेनेटरी रिसर्च क्लैरिफाई why and how there is a relationship between two or more aspects of situation। so दो या फिर उससे भी ज़्यादा situations के रिलेशनशिप ऐसे क्यों है एंड कैसे है, इसको अगर आपको क्लैरिफाई करना है एंड आइडेंटिफाई करना है एंड उस चीज़ के लिए जो स्टडी किया जाता है उसे एक्सप्लेनेटरी रिसर्च कहा जाता है। ओके, एंड दैट्स वाई अगर वाई से जिस क्वेश्चन की शुरुआत होती है उस क्वेश्चन को बेसिकली एक्सप्लेनेटरी रिसर्च के थ्रू सॉल्व किया जाता है एंड दैट्स व्हाई योर करेक्ट आंसर शुड बी 2 ओवर हियर, दैट इज एक्सप्लेनेटरी रिसर्च। नाउ लेट अस सी अदर रिसर्च टाइप्स। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। सो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च हम लोग करते हैं जब क्वेश्चन की शुरुआत बेसिकली व्हाट से होती है, व्हाट, ओके, व्हेन, हु। इन क्वेश्चन की शुरुआत जब भी होती है इन वर्ड से तब हम डिस्क्रिप्टिव रिसर्च करते हैं। सो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में बेसिकली सिचुएशन के कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्क्राइब किया जाता है एंड दैट्स व्हाई इस स्टडी के लिए आप डिस्क्रिप्टिव रिसर्च नहीं करोगे। सो दिस ऑप्शन गेट्स एलिमिनेटेड। कोरिलेशनल रिसर्च, अगेन इसमें हम लोग जो वेरिएबल्स होते हैं अंडर स्टडी, बेसिकली इसमें दो या फिर उससे भी ज़्यादा वेरिएबल्स के जो कोरिलेशंस होते हैं उनको स्टडी किया जाता है एंड यहाँ पे एग्जिस्टिंग जो कोरिलेशन होते हैं वेरिएबल्स के बीच में उनको स्टडी किया जाता है। ओके, बट एक्सप्लेनेटरी रिसर्च में ऐसा नहीं किया जाता है। इसमें बेसिकली इस्टेब्लिश किया जाता है, आइडेंटिफाई किया जाता है रिलेशनशिप को, बट कोरिलेशनल रिसर्च में पहले से ही रिलेशनशिप होता है, उसको बस स्टडी किया जाता है। ओके, ऑल ऑफ यू गेटिंग। एंड फिजिबिलिटी रिसर्च एज द नेम सजेस्ट। सो फिजिबिलिटी रिसर्च को बेसिकली पायलट स्टडी भी कहा जाता है, जिसमें हम लोग बहुत ही कम लोगों के ऊपर स्टडी करते हैं एंड बेसिकली ये बहुत स्मॉल लेवल स्टडी होता है एंड इसको हम लोग करते हैं ताकि हम जान सके कि एग्जैक्टली पूरे आगे के रिसर्च की प्रोसीजर कितनी फिजिबल होने वाली है। ओके, दैट्स व्हाई इस स्टडी को किया जाता है। सो योर करेक्ट आंसर शुड बी 2 ओवर हियर। इसी के साथ हम आप सभी के लिए यूनिवर्सिटी ऑफ कोटा पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट 2023 का पेपर 2 का स्टडी मटेरियल भी प्रोवाइड करते हैं, जिस स्टडी मटेरियल की मदद से सारे स्टूडेंट्स पेपर 2 में भी अच्छे मार्क्स स्कोर कर ही लेते हैं। सो इस स्टडी मटेरियल में सभी स्टूडेंट्स को फुल सिलेबस नोट्स एंड एमसीक्यूज़ प्रोवाइड किए जाते हैं। सो एमसीक्यूज़ सेक्शन में सभी स्टूडेंट्स को मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज़ एंड पीवाईक्यूज़ प्रोवाइड किए जाते हैं, जिनकी मदद से सारे स्टूडेंट्स पेपर 2 में अच्छे मार्क्स स्कोर कर ही देते हैं। सो स्क्रीन पर जितने भी सारे सब्जेक्ट्स मैंने मेंशन किए हैं उन सारे सब्जेक्ट्स के ऊपर हमारे पास पेपर 2 का स्टडी मटेरियल अवेलेबल है। अगर स्टूडेंट्स को किसी और सब्जेक्ट के लिए स्टडी मटेरियल चाहिए देन उसके लिए स्टूडेंट्स मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। पेपर 2 स्टडी मटेरियल की फ़ीस सिर्फ 999 है एंड इनकम फीस में हम सारे कैंडिडेट्स को गारंटीड सिलेक्शन करवा ही देते हैं। टू जॉइन पेपर 1 एंड पेपर 2 कोर्सेज स्टूडेंट्स मुझे स्क्रीन पर दिखाई गए नंबर्स पर जाकर व्हाट्सएप थ्रू कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। In descriptive research, the primary data can be obtained through. So descriptive research में अगर हमें primary data को collect करना है then उसके लिए कितने सारे ways है, मतलब हम कहाँ से primary data को obtain कर सकते हैं। So whether it is observation, whether it is direct communication with respondents in one form or another, then personal interview, then all of the above. So basically students primary data ये data ऐसा है जो फर्स्ट यूज़र ने क्रिएट किया हुआ होता है। ओके, फॉर एग्जांपल जैसे कि अगर मैं एक फर्स्ट यूज़र हूँ एंड मैंने अगर किसी भी प्रकार का डेटा क्रिएट किया है पहली बार, सो दिस वुड बी प्राइमरी डेटा। ऑल ऑफ यू गेटिंग? एंड दैट्स वाई प्राइमरी डेटा ये ओरिजिनल होता है, जहाँ से वो क्रिएट होता है
वहाँ से ही उसका इस्तेमाल किया जाता है. दिस इज कॉल्ड एज प्राइमरी डेटा. एंड यू नो इन डिस्क्रिप्टिव रिसर्च हमें कई बार प्राइमरी डेटा की ही ज़रूरत पड़ती है. एंड प्राइमरी डेटा को कलेक्ट करने के लिए बहुत सारे तरीके हैं. सो उसमें से सबसे पहला तरीका है ऑब्जर्वेशनल मेथड. ऑब्जर्वेशनल मेथड जिसमें रिसर्चर सिर्फ ऑब्जर्व करके डेटा को कलेक्ट करता है. देन सेकेंड मेथड इज सर्वे मेथड. सो सर्वे मेथड में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं रिस्पोंडेंट्स को एंड रिस्पोंडेंट्स रिसर्चर को रिप्लाई करते हैं. थर्ड मेथड इज केस स्टडी मेथड. सो केस स्टडी मेथड में एक ही पर्सन के ऊपर इन डेप्थ स्टडी किया जाता है फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम. फोर्थ वन इज पर्सनल इंटरव्यू मेथड. पर्सनल इंटरव्यू मेथड. सो पर्सनल इंटरव्यू में फेस टू फेस पर्सनली इंटरव्यू लिया जाता है. सो बेसिकली इंटरव्यू रिसर्चर लेता है फ्रॉम द रिस्पोंडेंट्स. ओके, नाउ द फिफ्थ मेथड इज डायरेक्ट कम्युनिकेशन मेथड. डायरेक्ट कम्युनिकेशन मेथड. सो डायरेक्ट कम्युनिकेशन मेथड में डायरेक्ट कम्युनिकेशन होता है बिटवीन द रिसर्चर एंड द पार्टिसिपेंट. ओके, मतलब जिसको जो मैसेज कम्युनिकेट करनी होती है, सो बेसिकली वो मैसेज डायरेक्टली कम्युनिकेट होती है विद इन द डायरेक्ट कम्युनिकेशन मेथड. ओके, एंड अगर आप यहाँ पे ऑप्शंस देखोगे देन ऑब्जर्वेशन ये एक तरीका है प्राइमरी डेटा को कलेक्ट करने का इन डिस्क्रिप्टिव रिसर्च. डायरेक्ट कम्युनिकेशन भी है and as well personal interview भी है. Okay, and that's why your correct answer should be 4 over here. That is all of the above. Next is what does descriptive research include according to Van Dalen. So according to Van Dalen डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में कितने सारे स्टडीज़ होते हैं. सो बेसिकली स्टूडेंट्स अकॉर्डिंग टू वैन डेलन डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में काफ़ी सारे स्टडीज़ होते हैं एंड उनके जो लिस्ट है वो मैं अभी आप सभी को बताती हूँ. उसमें से सबसे पहला है सर्वे रिसर्च स्टडीज़. ओके, और सर्वे मेथड स्टडीज़. देन सेकेंड वन इज इंटर रिलेशनशिप स्टडीज़. Then third one is developmental studies. Okay, ये तीनों भी डिस्क्रिप्टिव रिसर्च के अंडर आते हैं. इसका मतलब ये है कि सर्वे रिसर्च स्टडीज़ में बेसिकली रिसर्चर और रिस्पोंडेंट्स को ओपन एंडेड क्वेश्चंस पूछता है एंड रिस्पोंडेंट्स डिस्क्रिप्टिवली उसके आंसर्स भी प्रोवाइड करते हैं. सो बेसिकली दिस इज कॉल्ड एज सर्वे एंड वो भी डिस्क्रिप्टिव स्टडीज़. देन इंटर रिलेशन स्टडीज़ में बेसिकली हम लोग डिस्क्राइब करते हैं कि एग्जैक्टली हाउ अ थियरी इज फॉर्मुलेटेड फ्रॉम द ऑब्जर्वेशन. ओके, एंड हाउ ऑब्जर्वेशन इज फॉर्मुलेटेड फ्रॉम द थियरी. मतलब ऑब्जर्वेशन एंड थियरी इन दोनों के बीच में एक इंटर रिलेशन है एंड ये इंटर रिलेशन कैसे होता है, हाउ इट डेवलप्स. ओके, इसके ऊपर जो हम लोग स्टडी करते हैं बेसिकली इन सब चीज़ों को जब भी हम डिस्क्राइब करते हैं. सो दिस इज नथिंग बट इंटर रिलेशनशिप स्टडीज़. यानी कि थियरी एंड आपका जो बेसिकली ऑब्जर्वेशन और कंक्लूजन पार्ट होता है इन दोनों के बीच में भी कनेक्शन है. मतलब ऐसा नहीं है कि आप ऐसे ही थियरी को फॉर्मुलेट करते हो. देयर इज प्रॉपर कनेक्शन बिटवीन थियरी एंड कंक्लूजन. यानी कि थियरी ये कंक्लूजन के ऊपर डिपेंड करता है, कंक्लूजन थियरी के ऊपर डिपेंड करता है. ओके, उसे बेसिकली ये इंटर रिलेशनशिप कहा जाता है. एंड द स्टडी विच इन्वॉल्व सच काइंड ऑफ रिलेशनशिप्स इट इज कॉल्ड एज इंटर रिलेशनशिप स्टडीज. नाउ व्हाट इज डेवलपमेंटल स्टडीज. सो डेवलपमेंटल स्टडीज में बेसिकली डिस्क्राइब किया जाता है कि कोई भी ऑर्गन कैसे डेवलप हो रहा है फ्रॉम इट्स इनिशियल स्टेजेस. मतलब अगर आप देखोगे कि अगर कोई एम्ब्रियो है, राइट, सो बेसिकली एम्ब्रियो में सबसे पहले एक ही सेल होता है. देन आफ्टर दैट इट मेक्स 2 सेल्स, देन 4 सेल्स, देन 8 सेल्स. सो लाइकली ईच एंड एवरी स्टेज उसमें डेवलप होती है, राइट. सो ये जो डेवलपमेंट कैसी होती है, हाउ इट गेट्स डेवलप्ड, इसका जो डिस्क्रिप्शन होता है. ओके, एंड इसके ऊपर जो स्टडी किया जाता है उसे डेवलपमेंटल स्टडीज़ कहा जाता है. एंड दैट्स वाई ये तीनों भी टाइप्स ऑफ स्टडीज़ जो है ये डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में आते हैं बिकॉज इन सभी स्टडीज़ में डिस्क्रिप्शन पार्ट है. ओके, मतलब फैक्ट फाइंडिंग चीज़ें हैं यहाँ पे. एंड दैट्स वाई योर करेक्ट आंसर शुड बी 4 बिकॉज ये सारे जो स्टडीज़ है ये डिस्क्रिप्टिव रिसर्च के पार्ट है अकॉर्डिंग टू वैन डेलन. नाउ नेक्स्ट इज
The conclusions or findings of which type of research cannot be generalized to other situations. So इनमें से कौन सा रिसर्च ऐसा है जिसके conclusions और फाइंडिंग्स हम लोग दूसरे किसी भी सिचुएशंस के ऊपर जनरलाइज नहीं कर सकते हैं. जनरलाइजेशन का मतलब होता है कि हम सामान्यकरण उसका नहीं कर सकते हैं. ओके, सो वेदर इट इज़ हिस्टोरिकल रिसर्च, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, फंडामेंटल रिसर्च और एक्सपेरिमेंटल रिसर्च. सो स्टूडेंट्स, हिस्टोरिकल रिसर्च में बेसिकली पास्ट इवेंट्स के बारे में स्टडी किया जाता है एंड उन पास्ट इवेंट्स की वजह से हमारा प्रेजेंट ऐसा क्यों है एंड हमारा फ्यूचर कैसे होने वाला है, इन चीज़ों के ऊपर ज़्यादा फोकस किया जाता है एंड इन चीज़ों के ऊपर ही बेसिकली स्टडी किया जाता है. सो इट इज़ कॉल्ड एज हिस्टोरिकल रिसर्च. व्हाट इज़ डिस्क्रिप्टिव रिसर्च? सो एज आई हैव सेड यू दैट डिस्क्रिप्टिव रिसर्च ये एक एग्जैक्टली फैक्ट फाइंडिंग स्टडी है जिसमें हम सिचुएशन को एग्जैक्टली एज इट इज़ डिस्क्राइब करते हैं एंड इसमें हाइपोथेसिस को फॉर्मुलेट करके उसको प्रॉपरली टेस्ट किया जाता है बाय यूजिंग डिफरेंट स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स. ओके, फंडामेंटल रिसर्च में थियरी को फॉर्मुलेट किया जाता है, बेसिकली नॉलेज को इसमें क्रिएट किया जाता है एंड एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप को स्टडी किया जाता है एंड फाइनली यू गेट द रिजल्ट्स. ओके, एंड दैट्स वाई स्टूडेंट्स इसमें से जो हिस्टोरिकल रिसर्च है, जो फंडामेंटल रिसर्च है एंड जो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च है, इनके जो रिजल्ट्स हमें मिलते हैं वो रिजल्ट्स हम किसी दूसरे सिचुएशन के ऊपर जनरलाइज कर सकते हैं. बट डिस्क्रिप्टिव रिसर्च के रिजल्ट्स हम दूसरे किसी सिचुएशन के ऊपर जनरलाइज नहीं कर सकते बिकॉज एवरी सिचुएशन का जो डिस्क्रिप्शन है वो अलग होता है. एवरी सिचुएशन ये डिफरेंट होती है, अलग होती है. या देयर आर सम सिमिलैरिटीज बट उसके जो रिजल्ट्स हमें मिलते हैं वो रिजल्ट्स हम दूसरे किसी सिचुएशन के ऊपर जनरलाइज नहीं कर सकते बिकॉज इट इज़ डिस्क्रिप्टिव रिसर्च एंड इट इज़ फैक्ट फाइंडिंग इंक्वायरी. All of you getting, and that's why your correct answer should be 2, that is descriptive research जिसके conclusions हम किसी और situations के ऊपर generalize नहीं कर सकते हैं. Okay, now next is the directors of a graduate program in educational research wish to see what types of jobs their graduates take after they finish their program. So graduate program के directors है, okay, वो जानना चाहते हैं कि उनका जो प्रोग्राम है, okay, उस प्रोग्राम को फिनिश करने के बाद उनके जो ग्रेजुएट्स है वो एग्जैक्टली किस प्रकार के जॉब्स करते हैं. सो उसके लिए उन्होंने क्या किया, दे रैंडमली सैम्पल स्टूडेंट्स फ्रॉम द प्रोग्राम एंड हैव देम फिल आउट क्वेश्चनियर्स विथ आइटम्स आस्किंग अबाउट द टाइप्स ऑफ जॉब्स दे हैव हैड. सो इसके लिए उन्होंने क्या किया, स्टूडेंट्स को रैंडमली सिलेक्ट किया फ्रॉम द प्रोग्राम एंड उन्होंने क्वेश्चनियर्स फिलअप करने के लिए दिए एंड उस क्वेश्चनियर्स में उन्होंने काफ़ी सारे क्वेश्चंस उनको पूछे रिगार्डिंग कि वो किस प्रकार के जॉब्स किए हैं उन्होंने या फिर कर रहे हैं. They also are asked to describe the roles they play in their current positions and उनको ये भी पूछा गया कि उनको डिस्क्राइब करना है कि करंट पोजीशन में वो किस प्रकार के रोल्स कर रहे हैं. दिस प्रोजेक्ट इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज हैविंग व्हाट काइंड ऑफ ऑब्जेक्टिव डैश. सो इस प्रकार के प्रोजेक्ट को आप कैसे डिस्क्राइब करोगे, मतलब उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, वेदर उसका ऑब्जेक्टिव डिस्क्रिप्टिव है, प्रेडिक्टिव है, एक्सप्लेनेटरी है, नन ऑफ द अबव है. सो स्टूडेंट्स, अगर आप यहाँ पे गौर से देखोगे देन यू विल अंडरस्टैंड दैट कि ये एक एजुकेशनल रिसर्च है. ओके, एंड इसमें ग्रेजुएट प्रोग्राम के जो डायरेक्टर्स है वो जानना चाहते हैं कि उनके ग्रेजुएट्स प्रोग्राम को फिनिश करने के बाद किस प्रकार के जॉब्स करते हैं, राइट. एंड दैट्स वाई ये एक फैक्ट फाइंडिंग इंक्वायरी है बिकॉज किस प्रकार के जॉब्स वो करते हैं यानी कि वो रियलिटी है, मतलब उनके ग्रेजुएट्स रियल में उस प्रकार के जॉब्स करते हैं एंड दैट्स वाई वो वही उनको बताएंगे जो उन्होंने किया है या फिर कर रहे हैं, राइट. सो दिस इज फैक्ट फाइंडिंग इंक्वायरी एंड एज वेल ग्रेजुएट प्रोग्राम के जो डायरेक्टर्स है बेसिकली दे वांट द इंफॉर्मेशन अबाउट कि वो किस प्रकार के जॉब्स करते हैं एंड एज वेल दे वांट द डिस्क्रिप्टिव इंफॉर्मेशन. सो यहाँ पे आपको डिस्क्राइब वर्ड पे ज़्यादा फोकस करना है. ओके, दे वांट द डिस्क्रिप्टिव इंफॉर्मेशन अबाउट कि उनके ग्रेजुएट्स करंट पोजीशंस में किस प्रकार के रोल्स एग्जैक्टली कर रहे हैं एंड दैट्स वाई इस रिसर्च स्टडी का जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो डिस्क्रिप्टिव है. मतलब ग्रेजुएट प्रोग्राम के डायरेक्टर्स को
इसमें डिस्क्रिप्टिव आंसर्स चाहिए उनके रिस्पोंडेंट से या फिर उनके ग्रेजुएट से. ओके, एंड दैट्स व्हाई योर करेक्ट आंसर शुड बी 1. प्रेडिक्टिव तो यहाँ पे होगा नहीं, बिकॉज यहाँ पे प्रेडिक्शन करने की ज़रूरत ही नहीं है, बिकॉज हमें रियलिटी में जो इन्फॉर्मेशन है वही मिल रही है, राइट. एंड एक्सप्लेनेटरी का मतलब होता है कि वी आर गोइंग टू आइडेंटिफाई द कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन द वेरिएबल्स. बट यहाँ पे कोई भी कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप के बारे में हम लोग स्टडी नहीं कर रहे. वी आर जस्ट गेटिंग टू नो एग्जैक्टली कि व्हाट टाइप ऑफ जॉब्स ग्रेजुएट्स आर डूइंग. दैट्स व्हाई योर करेक्ट आंसर शुड बी डिस्क्रिप्टिव. एंड यहाँ पे एक्सप्लेनेटरी भी एलिमिनेट हो गया. ओके, analysis of data from the constructing the family survey indicate that it was a or an. Okay, so सबसे पहले आपने फैमिली सर्वे को कंस्ट्रक्ट किया, देन आफ्टर दैट आपने डेटा को एनालाइज किया. सो इसमें एक्चुअली आपने डिस्क्रिप्टिव सर्वे किया है या फिर एक्सप्लेनेटरी सर्वे किया है या फिर दोनों भी, डिस्क्रिप्टिव एंड एक्सप्लेनेटरी किया है या फिर नीदर डिस्क्रिप्टिव और एक्सप्लेनेटरी. सो स्टूडेंट्स, नाउ आई कैन अंडरस्टैंड और आई होप दैट कि आप सभी को समझ में आ गया होगा कि एग्जैक्टली व्हाट इज डिस्क्रिप्टिव रिसर्च एंड व्हाट इज एक्सप्लेनेटरी रिसर्च, राइट. सो जैसे ही डिस्क्रिप्टिव सर्वे है, सो सर्वे का मतलब होता है कि क्वेश्चंस पूछना, क्वेश्चनर्स बनाना, राइट. एंड डिस्क्रिप्टिव सर्वे का मतलब क्या होगा कि आप ऐसे क्वेश्चंस बना रहे हो विच आर ओपन एंडेड. ओके, एंड दैट्स वाई आपको रिस्पॉन्सेज जो मिल रहे हैं फ्रॉम योर रिस्पोंडेंट्स वो बेसिकली डिस्क्रिप्टिव रिस्पॉन्सेज है. ऑल ऑफ यू गेटिंग? सो दिस इज कॉल्ड एज व्हाट? डिस्क्रिप्टिव सर्वे. एंड एक्सप्लेनेटरी का मतलब होता है कि आप बेसिकली कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप्स को आइडेंटिफाई कर रहे हो विद इन द सोसाइटी एंड साइड बाय साइड आप सर्वे भी कर रहे हो. सो यहाँ पे आप जिस प्रकार का सर्वे करोगे, सो थ्रू दैट सर्वे आपको इंफॉर्मेशन मिलेगी कि एग्जैक्टली व्हाट इज द कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन द वेरिएबल्स अंडर स्टडी. ऑल ऑफ यू गेटिंग? एंड अगर आप ये इंफॉर्मेशन देखोगे और अगर आप ये एग्जाम्पल देखोगे, देन इसमें आपको सबसे पहले फैमिली सर्वे को कंस्ट्रक्ट करना है. सो फैमिली सर्वे को कंस्ट्रक्ट करने के लिए आपको सबसे पहले डिस्क्रिप्टिव सर्वे करना पड़ेगा. एंड उसके बाद जब भी आप डेटा को एनालाइज करते हो, सो एनालिसिस थिंग में आपको एक्सप्लेनेटरी सर्वे लगेगा. दैट्स व्हाई योर करेक्ट आंसर शुड बी 3, बिकॉज ये दोनों भी आपको यहाँ पे लगेगी. डिस्क्रिप्टिव सर्वे भी लगेगा आपको एंड एक्सप्लेनेटरी सर्वे भी लगेगा. ओके, एंड दैट्स व्हाई योर करेक्ट आंसर शुड बी 3. नेक्स्ट इज डिस्क्रिप्टिव रिसर्च इज द टाइप ऑफ रिसर्च दैट. नाउ डिस्क्रिप्टिव रिसर्च ये किस प्रकार का टाइप ऑफ रिसर्च है? So whether it is discovers ways of finding solution of an immediate problem, then gathers knowledge, skill, then only describe the state of affairs as it exists today. It is a fact finding research. It is useful for formulating hypothesis or testing hypothesis. So basically students, immediate problem के अगर आपको solution चाहिए, देन उसके लिए आप एक्शन रिसर्च को फॉलो करोगे. यू वॉन्ट गो फॉर डिस्क्रिप्टिव रिसर्च. सो ये ऑप्शन एलिमिनेट हो गया. अगर आपको नॉलेज स्किल को गैदर करना है, देन इसके लिए आप एक्सप्लोरेटरी रिसर्च को फॉलो करोगे, जिसमें हमने देखा था कि बेसिकली एक्सप्लोरेटरी रिसर्च हम लोग करते हैं ताकि हम डेटा को बेसिकली क्रिएट कर सके, हम उसको कलेक्ट कर सके. ओके, दैट्स वाई ये भी ऑप्शन एलिमिनेट हो गया. ओनली डिस्क्राइब द स्टेट ऑफ अफेयर्स एज इट एग्जिस्ट टुडे. सो जितने भी सारे स्टेट ऑफ अफेयर्स है वो जैसे ही अभी के ज़माने में है वैसे ही अगर डिस्क्राइब करते हो आप. एंड एज वेल अगर आपको फैक्ट फाइंडिंग रिसर्च करना है, मतलब अगर आपको फैक्ट फाइंडिंग इंक्वायरी करनी है, देन येस, इन दैट केस आप डिस्क्रिप्टिव रिसर्च करोगे. दैट्स वाई योर करेक्ट आंसर शुड बी 3, बिकॉज इन दिस केस बेसिकली यू डू द डिस्क्रिप्टिव रिसर्च. is useful for formulating hypothesis or testing hypothesis. So अगर आपको hypothesis को formulate करना है, then in that case आप exploratory research करोगे, because जिसमें hypothesis को formulate किया जाता है. and अगर आपको hypothesis को test करना है, then in that case आप experimental research करोगे, जिसमें hypothesis को तो formulate भी किया जाता है and उसको टेस्ट भी किया जाता है. That's why this option gets eliminated. So your correct answer should be 3.
that is only describe the state of affairs as it exists today. It is a fact finding research. Next is descriptive research is also called as. Now descriptive research का दूसरा नाम क्या है? Whether it is analytical research, whether it is qualitative research, whether it is statistical or applied. So students, descriptive research ये कभी कभार quantitative भी होता है and कभी कभार ये qualitative भी होता है. Okay, it depends upon what type of data you are dealing with. बट डिस्क्रिप्टिव रिसर्च को हम सभी लोग स्टैटिस्टिकल रिसर्च भी कहते हैं, बिकॉज डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में हमेशा हाइपोथेसिस को टेस्ट किया जाता है बाय यूजिंग डिफरेंट स्टैटिस्टिकल मेथड्स. ओके, एंड दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज स्टैटिस्टिकल रिसर्च एज वेल. ओके, नाउ नेक्स्ट इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ डिस्क्रिप्टिव रिजल्ट. नाउ इनमें से कौन सा डिस्क्रिप्टिव रिजल्ट का फीचर नहीं है? इट इज अ फैक्ट फाइंडिंग इंक्वायरी. Research has no control over variables. Researcher has no control over variables. Descriptive research is used for hypothesis testing. It is based on measurement of quantity. So जैसे मैंने आपको अभी बताया in this session कि descriptive research ये एक fact finding inquiry है, and that's why जब भी आपको descriptive research के results मिलते हैं then obviously fact finding inquiry ये इसका एक feature है. So ये option eliminate हो गया. रिसर्चर हैज़ नो कंट्रोल ओवर वेरिएबल्स. देखो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में हम लोग असल में जो इंसिडेंट है उसको एज इट इज़ हम लोग डिस्क्राइब करते हैं. उसमें हमें वेरिएबल्स के साथ कोई भी एक्सपेरिमेंट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है. बेसिकली वी डोंट डू दैट. एक्चुअली एज इट इज़ जैसे भी है वैसे ही हम लोग इसमें डेटा को देख के उसको डिस्क्राइब करते हैं. दैट्स इट. एंड दैट्स वाई रिसर्चर को इस प्रकार के रिसर्च में कोई भी कंट्रोल नहीं होता है ओवर द वेरिएबल्स, एंड दैट्स व्हाई दिस ऑप्शन गेट्स एलिमिनेटेड बिकॉज ये भी एक डिस्क्रिप्टिव रिजल्ट का फीचर है. डिस्क्रिप्टिव रिसर्च इज यूज्ड फॉर हाइपोथेसिस टेस्टिंग. ये भी सही है रिगार्डिंग डिस्क्रिप्टिव रिसर्च. जैसे कि हमने पिछले ही क्वेश्चन में देखा था कि डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में हाइपोथेसिस को टेस्ट किया जाता है बाय यूजिंग डिफरेंट स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स, एंड दैट्स व्हाई उसे स्टैटिस्टिकल रिसर्च भी कहा जाता है. सो दिस ऑप्शन गेट्स एलिमिनेटेड. सो बचा हुआ ऑप्शन है 4. इट इज बेस्ड ऑन मेजरमेंट ऑफ क्वांटिटी. बिकॉज जैसे मैंने आपको बताया कि डिस्क्रिप्टिव रिसर्च ये कभी कभी क्वालिटेटिव रिसर्च भी होता है एंड कभी कभी वो क्वांटिटेटिव रिसर्च भी होता है. इट एक्चुअली डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ डेटा दैट यू डील विथ. ओके, एंड दैट्स व्हाई इट इज नॉट बेस्ड ऑन मेजरमेंट ऑफ क्वांटिटी. दो ये स्टैटिस्टिकल रिसर्च है, दो इसमें हाइपोथेसिस को टेस्ट किया जाता है, बट इट इज नॉट एवरी टाइम बेस्ड ऑन मेजरमेंट ऑफ क्वांटिटी. And that's why this should be your correct answer. So students, thank you for watching this session. So if you have any doubts, you can ask me in the comment box.